नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम लेके आ रखे हैं पिथौरागढ़ जनपद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आते हैं हम, ताकि आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। तो काफ़ी सिलेक्टेड एक क्वेश्चन है और पिथौरागढ़ जनपद हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो जिला सीरीज चल रही है उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, नैनीताल जनपद। तो कल और परसों वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पिथौरागढ़ जनपद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, यानी उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जनपद, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। देखो, यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और इन 20 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी लंपिया धुर्रा है वो है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत यानी चीन के बीच। बाकी जो टोपी धुर्रा है ये आपका पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। लास्पा दर्रा आपका यहाँ पे पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद के बीच है, जबकि जो सिनला दर्रा है ये पिथौरागढ़ जनपद के ही अंदर आता है और ये दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, और यहाँ पे जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं उसी में यही करते हैं कि आपके जितना अधिक हो सके आपका रिवीजन यहाँ पे करा सके इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, काली नदी व गौरी गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है यहाँ पे जोलजीवी नामक स्थान पे। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे काली नदी एक प्रमुख नदी है जो कि पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा बनाती है, और यहाँ पे सारे संगम स्थल है जो कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पे यहाँ पे संगम कर रही है काली नदी से। अगर हम तवा घाट की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है तवा घाट पे। जोलजीवी नामक स्थान पे हो गया गौरी गंगा और काली नदी का संगम। गूंजी नामक स्थान पर होता है कुठियांगटी नदी और काली नदी का संगम, जबकि पंचेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी और काली नदी का संगम होता है। तो ये चारों ऑप्शन, चारों ही संगम स्थल हैं, और कौन कौन नदी कहाँ कहाँ पे किस नदी से मिल रही है ये हमने आपको सारी यहाँ पे बता दिया डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जो जोहार क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। मुनस्यारी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तिक्सेन, और मुनि का सेरा यह तपस्वियों का निवास स्थल होने के कारण यहाँ पे, मुनि के सेरे होने के कारण यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा? मुनस्यारी पड़ा। और मुनस्यारी में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान ये आपका कहाँ है? मुनस्यारी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, मुनस्यारी, जो कि जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ये जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, दारमा और ब्यास घाटी को ये जोड़ता है। तो ये है आपका सिनला दर्रा। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो 3 अन्य दर्रे हैं, जैसे ऊंटा जयंती दर्रा, ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है। लातू धुर्रा यहाँ पे पिथौरागढ़ और चमोली के बीच स्थित है। लास्पा जो दर्रा है ये आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है, जबकि सिनला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद के अंदर ही स्थित है, दारमा और ब्यास घाटी को ये जोड़ता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि यहाँ पे कुमाऊं मंडल के जितने भी जनपद थे उनके मैप भी कंप्लीट अब तैयार हो चुके हैं फुल एचडी क्वालिटी में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, उसका फिर हमें प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट में क्या होता है, सहूलियत हो जाती है पढ़ने में, तो इसलिए अब आप प्रिंट निकाल सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी फुल एचडी क्वालिटी में। कुमाऊं मंडल के सभी 6 के 6 जनपदों के मैप उस पीडीएफ में अपलोड किए गए हैं। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर कर दूं आपको कि अब आप यहाँ पे जो कुमाऊं मंडल के जितने भी जनपद थे, यानी 6 जनपद थे, उनके मैप की पीडीएफ बन चुकी है और फुल एचडी क्वालिटी में आपको वो प्रोवाइड की जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग रहती है कि सर हमें प्रिंट निकालना होता है, क्योंकि ऐप से तो प्रिंट आप निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैप की फुल एचडी क्वालिटी में आपको पीडीएफ दी गई है। और अब आप प्रिंट के माध्यम से, क्योंकि प्रिंट से क्या हो जाता है फिर सहूलियत हो जाती है पढ़ने के लिए, तो अब आप उस मैप की पीडीएफ भी, यानी कुमाऊं
मंडल के जितने 6 जनपद हैं उनकी सभी के मैप उस PDF में रखे गए हैं, तो उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जनपद जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ये 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन तिब्बत से और दूसरा नेपाल से। तो 2 देशों से ये सीमा बना रहा है। ऐसा कौन सा जनपद है जो 2 देशों से सीमा बना रहा है? तो वो पिथौरागढ़ जनपद है। जबकि ऐसा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो भी आपका पिथौरागढ़ जनपद है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो गौरी गंगा है उसका उद्गम होता है मिलम ग्लेशियर से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी है, जो कि जोलजीबी नामक स्थान पर ये काली नदी से संगम करती है। और शुरुआत में जो गौरी गंगा ये 2 नदियों से मिलकर बनती है। गौरी नदी जिसका उद्गम कहाँ से है? मिलम ग्लेशियर है। और उसके बाद एक और नदी रालम नदी, जो कि रालम ग्लेशियर के निकट से निकलती है। तो शुरुआत में वो गौरी नदी और रालम नदी के नाम से निकलती है, और आगे उसको फिर गौरी नदी ही कहा जाता है या गौरी गंगा ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। वैसे मैप में हमने आपको नदी सिस्टम पूरा का पूरा समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है। तो जो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है, वो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। और जो ये अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है, ये विशेषकर किसके लिए? कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है ये, जो कि अस्कोट वन्यजीव विहार यहाँ पे स्थित है पिथौरागढ़ जनपद है। विशेषकर ये कस्तूरी मृग संरक्षण यानी कस्तूरी मृगों के संरक्षण हेतु ये केंद्र बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को, सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, थल मेला ये पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। कुंभ मेला ये हरिद्वार में लगता है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चैती मेला लगता है आपका, जिसको बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं, और ये लगता है आपका बाला सुंदरी देवी के मंदिर में, ये है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो चैती मेला लगता है उधम सिंह नगर में, तो यहाँ पे उत्तरकाशी, तो ये भी रॉन्ग है। और जोलजीबी मेला ये भी आपका कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में ही लगता है, जहाँ पे काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है। तो कुल मिला के ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। थल मेला कहाँ लगता है? आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो पिथौरागढ़ जनपद के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। लिपुलेख दर्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद और तिब्बत के बीच स्थित है, और जो कैलाश यहाँ पे जो कैलाश पर्वत वो कहाँ है? आपका तिब्बत में स्थित है, और कैलाश पर्वत के ही निकट स्थित है मानसरोवर झील, तो इसलिए इसको कैलाश मानसरोवर यात्रा कहते हैं, और ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट SC यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो देखो, जो पिथौरागढ़ जनपद है उसमें 4 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है? डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट। तो इसमें जो गंगोलीहाट विधानसभा सीट है ये SC हेतु आरक्षित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ओम पर्वत स्थित है। तो जो ओम पर्वत है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है। और ये पिथौरागढ़ के उत्तर में स्थित है, तिब्बत, जहाँ पे तिब्बत से सीमा बनाता है पिथौरागढ़ जनपद, वहीं पर ये स्थित है। और इसकी आकृति कैसी है? ओम के आकार की। इसको छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से भी कई जगह जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओम पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और एक और पर्वत है पिथौरागढ़ जनपद में, पंचाचोली पर्वत। तो पंचाचोली पर्वत ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है वो है 68। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। देखो, उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जो जनपद है वो है आपका उत्तरकाशी, जिसका कितना है? 41 है। उसके बाद आता है चमोली का जनघनत्व है 49, और तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़, जिसका जनघनत्व कितना है? 68। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है ये आपका स्थित है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा ये भी कहाँ स्थित है? आपका
पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में। ठीक है, अगर कई बार जनपद नहीं पूछ जाता है, सीधे स्थान पूछ जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा या पाताल भुवनेश्वर मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है, तो गंगोली हाट में स्थित है पिथौरागढ़ जनपद के। और दोनों आपको नोट करने, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा या पाताल भुवनेश्वर मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जनपद में है, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है छिपला केदार मंदिर। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है, तो जो हाट कालिका मंदिर है माता काली को ये समर्पित है और ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है। और जो ये हाट कालिका माता का मंदिर है यानी देवी काली का ये मंदिर है, ये माना जाता है सेना के जवानों की रक्षक के हेतु, यानी जो सेना के जवान है उनकी रक्षक देवी के रूप में इनको जाना जाता है। ये प्रसिद्ध है सेना के जवानों के रक्षक की देवी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान स्थित है, यह आपका मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हटकालिका मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, अभी ऊपर भी यही क्वेश्चन था, फिर कोई बात नहीं। तो जो हटकालिका मंदिर है अभी आपको बताइए है आपका गंगोली हाट में स्थित। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा मेला काली एवं गौरी नदी के संगम पर लगता है, तो जोलजीवी मेला लगता है जोलजीवी नामक स्थान पर और वहां पे होता है काली और गौरी नदी का संगम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेला जलियांवाला बाग से संबंधित है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, तो यह है आपका थल मेला। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो थल मेला है ये आपका 1940 को इसका शुभारंभ हुआ था। 13 अप्रैल 1940 को सर्वप्रथम जलियांवाला बाग जो दिवस है उसकी याद में यहाँ पे ये सर्वप्रथम लगा था 13 अप्रैल 1940 को। दोस्तों तो ये हो गए टोटल 20 क्वेश्चन और इन 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पे अगर आपको जितने भी हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज लेके आ रखे हैं प्रत्येक को मैप के द्वारा समझाते हैं, तो अगर वो मैप आपको फुल HD क्वालिटी में चाहिए, गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों के मैप या कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के मैप, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन मैप की PDF ले सकते हैं और उनका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप मैप के माध्यम से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।